तकिया, सेवक, नौकर, रथ, बैली, गाड़ी, कोई कमी नहीं है, तो झगड़ा क्यों होगा? पति भी प्राप्त है और सारी व्यवस्था भी प्राप्त है, सब रानियां आनंद में डूबी रहती हैं। नारद जी की एक शंका का समाधान हो गया, झगड़ा नहीं होता है। लेकिन दूसरी शंका पैदा हो गई, क्या? जिस भी महल में जाकर नारद जी ने देखा, वहां भगवान लौकिक कर्म करते से दिखाई दिए। लौकिक कर्म, कहीं पर बच्चों को उठा रहे हैं, कहीं पर बच्चों को नवा, सबके 10-10 बेटे हैं ना, तो बाप भगवान है तो पत्नी ही बच्चों को संभाले, पति नहीं संभालेगा। अरे कभी कभी पति को भी बच्चे नवाने चाहिए, ये नहीं कि तेरा बच्चा है तू ही नवा ना। भगवान बच्चों को स्नान करा रहे हैं, कहीं भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं भगवान स्नान कर रहे हैं, कहीं पर भगवान और ध्यान कर रहे हैं, कहीं पर भगवान आरती कर रहे हैं। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट नाथ, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। नारद जी ने देखा अभी भगवान और भगवान भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, इनके ऊपर संकट है क्या? और ये खुद भगवान, कौन भगवान की पूजा कर रहे हैं, कहीं पर भगवान तर्पण कर रहे हैं पितरों के निमित्त है। पितरों को आजकल मानना लोगों ने छोड़ दिया, हमने आंखों से देखा है। मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर के बगल में एक चरतावल गांव है, वहाँ किसी गुरु से दीक्षा ले ली किसी ने, और वो गुरु भी ऐसा ही उठपटांग, उसने कह दिया ये तर्पण और पितर ये सब पंडितों ने अपनी पूजा के लिए ढोंग पाखंड चला रखा है, इसमें कोई सार नहीं, बस तुम मेरे चेला बन गए, अब मैं ब्रह्म और तुम भी ब्रह्म हो गए, अब कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं, कुछ भी खाओ, कुछ भी, मेरे चेला बन जाओ और मेरे सत्संग में आओ, भीड़ बढ़ाओ। अब उन मूर्खों ने ऐसे गुरु से दीक्षा भी ले ली, आजकल बहुत घूम रहे हैं। इसलिए सावधान होकर राम जी का नाम जपो भाई, भगवान का नाम जपो। ये इधर उधर फंसने से कभी लाभ नहीं, हानि होगी। नारायण प्रभु से बहकावे, नारायण प्रभु से बहकावे, घर घर अपनों चित्र पुजावे, घर घर अपनों चित्र पुजावे, असदम्भिन नाम बचावे, असदम्भिन राम बचावे, तब होवे कल्याण, अब तक बहुत भगवान, अब तक बहुत भय भगवान, अब तक बहुत भय भगवान। ऐसे गंभीरों से राम बचावे तब कल्याण हो, ऐसे ही कल्याण कैसे होगा? उन्होंने दीक्षा ले ली और पितरों को त्याग दिया, हमारे कोई पितर वितर नहीं है, हम तो केवल हम गुरु जी के चेला हो गए, बस हम भगवान हो गए, गुरु जी भगवान है। अब आए उनके पितर, देखो ये शरीर पितरों की बदौलत ही है। जय सिया राम बोलना पड़ेगा, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री राधे। देखो ये शरीर पितरों की बदौलत है कि नहीं? इस शरीर से पहले पितरों का शरीर था और उसी शरीर से तो वंश परंपरा आगे बढ़ी है, तो ये शरीर के कारण पितरों का शरीर है, तो ये शरीर के ऊपर उनका कुछ लेन देन है। कब तक? जब तक उनका उद्धार नहीं हो जाए तब तक। अब हम उनको मानेंगे नहीं, और हम पत्नी को मानेंगे, बच्चों को मानेंगे और सबको मानेंगे, साला जीजा फूफा साली सबको मानेंगे, लेकिन पितरों को नहीं मानेंगे तो दुख पाना पड़ेगा, पितर बहुत भयंकर कष्ट देंगे। इसलिए हाँ, अगर सबको छोड़कर बाबा जी हो गए तो पितर धन्य हो जाएंगे। पितरों को मानना फिर कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि भजन में लग जाएंगे तो पितर ऐसे ही धन्य हो जाएंगे। लेकिन किसी को मान रहा है और पितरों को नहीं मानेगा तब तो भयंकर दंड पाना पड़ेगा। केवल राम जी को मानो तो पितर कोई दादागिरी नहीं करेंगे, पितर प्रसन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने पितरों को मानना छोड़ दिया। अब पितर, उन्हीं के कुल के पितर आए और हमने आंखों से देखा है,
पितर आए और ऊधम करने लगे। घर में आग लगा देते थे, अन्न में आग लगा दे, उधर भुजा में कपड़ों में आग लगा दे, उधर बिस्तर में आग लगा दे, खाट में आग लगा दे। इस तरह से परेशान हो गए परिवार के। हमारे पास आए, मुजफ्फरनगर में भागवत कथा चल रही थी, और महाराज जी हम तो बहुत परेशान हैं। उन्हें क्या परेशानी? कहा कि महाराज जी भूत प्रेत पितर बहुत बिगड़ गए और वो बहुत नुकसान कर रहे हैं। हम कहे नुकसान कर रहे हैं तो तुम कुछ करो। तो वो क्यों नाराज है? कहा हमने गुरुजी से दीक्षा ले ली और गुरुजी ने कह दिया पितर वितर कुछ नहीं होते हैं, और ये ढोंग ढकोसला है पंडितों का, तो हम तो उनको माने नहीं और वो उधम कर रहे हैं। हम कहे सुनो हनुमान चालीसा जी का पाठ करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। हम कहे अखंड पाठ बैठा देना, एक भी भूत प्रेत नहीं आएगा। तो उन्होंने 2 दिन बाद में हमने कहा आना, तो आए। कहा महाराज जी हनुमान चालीसा भी अखंड चल रही है और फिर भी और पितर उधम करते मान नहीं रहे हैं। हम कहे हमको ले चलो, कहाँ पर पितर भूत प्रेत उधम कर रहे हैं, चलते हैं। गए तो हमने कहा कहाँ हनुमान चालीसा है और कहाँ पितर का उधम है। तो उन्होंने क्या किया, मूर्खों ने, उन्होंने टेप रिकॉर्ड में हनुमान चालीसा लगा दी। नहीं, इतना चालाक मनुष्य है, इसको हाथ पांव हिलाने न पड़े तो महाराज भगवान को भी ठग लेगा। बताओ, टेप में हनुमान चालीसा अखंड, देखो हनुमान चालीसा अखंड चल रही है फिर भी पितर उधम कर रहे हैं। हम कहे सुनो, जो हनुमान चालीसा जप रहा है उसको कोई भूत प्रेत नहीं लगा है। तुम जपो तो तुम्हारा छूटे और वो टेप को कोई भूत प्रेत नहीं लगा है, जपेगा उसका लाभ होगा। तो फिर उन्होंने कहा महाराज जी ये तो पितर बहुत उधम कर रहे हैं। हम कहे सुनो, तुम लोग उसको पूजो और वो कह रहा है उसकी बात मानो, कहीं थान बनवावे तो थान बनाओ, और उनको मानना ही छोड़ दिया। एक पितर आया तो हमने पूछा क्यों भाई तुम क्या चाहते हो? अरे कहा महाराज ये नीच है, नालायक है, ये हमको मानना छोड़ दिए। तो हम इनको मानना छोड़ दिए। क्या करते, बहुओं के गर्भ गिरा दिया, इतना उधम करते। माने अब जो पितर है और यहाँ की जिंदी बहू उसी के कुल की, उसकी कितनी मान्य होगी, और जो पितर बहू का गर्भ गिरा रहा है वो पितर कितना नीच होगा है? ससुर बहू को छुए ये पाप है, और वो ससुर नहीं है, वो कितना पीढ़ी दूर का पितर है, और वो किसी बहू का गर्भ गिरावे, ये कितने शर्म की बात है। हमने कहा तुमको तो कृपा करनी चाहिए, बहू तो तुम्हारी बच्ची के समान है। तो कहा महाराज हम जान करके ऐसा कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इनका वंश आगे बढ़े, हमको आशा नहीं है, इसलिए वंश बढ़ने की जरूरत क्या है? जब ये नालायक ही हमको नहीं मान रहे हैं तो इनके बाल बच्चे कैसे मानेंगे? और जब मानेंगे ही नहीं तो इनका वंश आगे बढ़े, इसकी क्या जरूरत है? इसलिए हम गिरा रहे हैं, ऐसा पितरों ने कहा। हमारी बात होती है। हमने कहा ये भाषण है, तुम लोग क्या कह रहे हो? तो कहा महाराज ऐसे दुष्ट गुरु का त्याग करेंगे हम, और हम अब इनको मानेंगे। तो डर के मारे माना, उनके थान बनवाए, और फिर पितर हमने कहा तुम्हारे को मानेंगे, समय समय पर तुम्हारी पूजा भी होगी। कहा तो फिर हम क्यों गिराएंगे घर? ऐसा। अरे भगवान द्वारिकाधीश नारद जी ने देखा कहीं पितरी तर्पण कर रहे हैं, कहीं पितरों को पिंडदान कर रहे हैं, कहीं पितरों को शांति दे रहे हैं, और कहीं पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं पत्नी रूस गई उसको मना रहे हैं। हाँ, मनाना भी चाहिए, समय समय पर सब करना चाहिए। और कहीं पर बेटी की विदाई कर रहे हैं, कहीं पर बेटी को अगवानी कर रहे हैं, कहीं पर युद्ध की तैयारी, और कहीं पर ध्यान लगा रहे हैं, कहीं जप कर रहे हैं, कहीं। नारद जी को एक शंका हो गई कि है ये परमात्मा, ये सब के पितरों के पितर, इनका कोई पितर है क्या? और जो नरक में पड़ा हो उनकी शांति के लिए, ये बात नारद जी के समझ नहीं आई। नारद जी कहीं से भी महल से बाहर निकले और भगवान फिर नारद जी को शिक्षा दिए। भगवान ने कहा ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदता तत्शिक्षयन् लोकमिमं मास्थिता पुत्र मा खिदः। देखो नारद जी महलों में जाते तो भगवान गुरु जी आ गए कहकर सम्मान करते, पत्नी के पास में थे ना। और अब नारद जी को कह रहे हैं बेटा नारद, बेटा मेरा तू नाती है और मैं तेरा बाबा हूँ। कैसे बाबा है? अरे भगवान के बेटा ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के बेटा नारद जी, तो बाप का बाप तो बाबा ही होगा ना। बेटा नारद
बड़ों के चरित्र में और बड़ों की क्रिया में श्रद्धा रखनी चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं जगत का श्रेष्ठ हूँ, और श्रेष्ठ जैसा करते हैं वैसा ही आगे वाले करते हैं। मेरी क्रिया मेरे लिए नहीं है, मेरी क्रिया आगे आने वाले बच्चों के लिए है। यद यदा चरति श्रेष्ठास तत्त देवे तरो जना सयत प्रमाणम कुरते लोकस तदनुवर्तते। नारद जी शंका मत करो, अगर मैं धर्म का पालन नहीं करूंगा तो मेरी देखा देखी सब धर्म छोड़ देंगे, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन सबका तो नाश हो जाएगा। इसलिए व्यवहार को मैं इच्छा नहीं, जरूरत नहीं होते हुए भी सारे व्यवहार को भी मैं पालता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की द्वारका में नित्य चर्या का वर्णन है। 2 जगह से भगवान के पास पत्र आए। द्वारका में प्रधानमंत्री उद्धव जी ने दोनों पत्रों को पढ़ा। एक हस्तिनापुर से पत्र आया और एक राजगृह माने जरासंध के यहाँ जेल में 20,800 राजा गिरफ्तार थे। वो राजाओं को जरासंध ने धमकी दी, कोई गोमेध यज्ञ करता है, कोई अश्वमेध यज्ञ करता है, मैं नरमेध यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ में तुम सब राजाओं को काट कर बलि चढ़ा दूंगा यज्ञ भगवान। अब राजा सब घबराए कि तो मार ही देगा, अभी तक तो हरा कर जेल में ही डाला है और अब मारेगा। सब राजाओं ने करुण होकर के एक पत्र लिखा और एक द्वारकाधीश भगवान को द्वारका में पत्र भेजा, हे नाथ इस कसाई से हमारी रक्षा करो। और एक पत्र हस्तिनापुर से आया युधिष्ठिर जी के यहाँ से, भगवान से प्रार्थना की युधिष्ठिर जी ने, हे प्रभु हम आपका राजसूय यज्ञ करके पूजन करना चाहते हैं। राजसूय यज्ञ, दोनों पत्रों को उद्धव जी ने पढ़ा। भगवान ने उद्धव प्रधानमंत्री, दूरदर्शी प्रधानमंत्री उद्धव, इनसे पूछा, उद्धव जी हमको दोनों जगह बुला हुआ है, हमको पहले कहाँ जाना चाहिए? उद्धव जी ने कहा, हे नाथ आपको पहले हस्तिनापुर जाना चाहिए। और युधिष्ठिर जी की इच्छा है राजसूय यज्ञ की। और देखो प्रभु, राजसूय यज्ञ बिना जरासंध के वध के नहीं हो सकता है, क्योंकि राजसूय वही कर सकता है जो संपूर्ण धरती को बस में कर चुका हो। और अभी युधिष्ठिर जी ने जरासंध पर विजय नहीं पाई है, जरासंध मरेगा तब राजसूय यज्ञ संपन्न हो सकता है। और मेरी तो प्रभु यही सलाह है, आप हस्तिनापुर पधारे और भीम और अर्जुन को लेकर के जरासंध के यहाँ पधारे और भीम और जरासंध का भयंकर युद्ध करवा के जरासंध का वध करवावे और फिर युधिष्ठिर जी का यज्ञ निरापद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। भगवान ने दूरदर्शी उद्धव जी की बात को माना, हस्तिनापुर पधारे। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर आंसू इतने गिराए कि भगवान का अभिषेक हो गया, क्योंकि धर्म है साक्षात, धर्म में प्रेम होता है। युधिष्ठिर श्री कृष्ण को कितना मानते हैं आप महाभारत में ये प्रसंग पढ़कर देखो, भागवत जी में भी पढ़ सकते हैं। युधिष्ठिर जब श्री कृष्ण को हृदय से लगाते हैं उस समय युधिष्ठिर जी की दशा इतनी विलक्षण हो जाती है, बड़ी अद्भुत हो जाती है। प्रेम में बेचारे युधिष्ठिर जी का रोम रोम कटहल के फल की तरह है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से अश्रुधारा बहती है। भीम की भी वही दशा होती है, अर्जुन के तो फिर एक स्वरूप है ही है, अर्जुन भी गदगद हो जाते हैं। नकुल सहदेव पांचों पांडव प्रेम की सी मूर्ति है। पांडवों की जो चर्चा करता है सुनता है श्री कृष्ण का प्राण प्यारा हो जाता है। बोलिए पांडव वत्सल भगवान की जय। इसलिए पांडवों की चर्चा करने वाला भगवान का बिना भगवत भजन के ही प्यारा हो जाता है, ऐसा भगवान ने खुद अपनी वाणी में कहा है। हे अर्जुन, यस्त्वाम द्वेष्टि स माम द्वेष्टि, यस्त्वामनु स मामनु। भगवान ने कहा जो तुम्हारा दुश्मन है वह मेरा दुश्मन है और जो तुम्हारा प्यारा है वह मेरा प्यारा है। भगवान ने ये वाक्य कहा। और भगवान ने कहा ये पांडव कौन है? का पांडवा एव मम प्राणा, ये पांडव मेरे प्राण हैं, प्राण। अब बताओ, प्राणों का दुश्मन और पांव पर फूल चढ़ाए क्या वह कृपा पात्र हो सकता है? पूजे चरण और कंठ को छेदे,
वो पुजारी होगा? पांडव भगवान के कंठ है, कलेजा है, पांडव भगवान के प्राण है। इसलिए पांडवों का दुश्मन होकर के भगवान का बहुत प्रेमी बने तो वह भगवान का दुश्मन ही है। दुर्योधन तो भगवान का समधी, अभी आपने कथा सुनी, समधी रहा। दुर्योधन की बेटी का ब्याह भगवान की बेटी के साथ हुआ, फिर भी भगवान दुर्योधन से कोई नाता नहीं मानते हैं। क्यों? वह पांडवों को दुश्मन मानता है। इस तरह से भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, दादा युधिष्ठिर, मैं आपसे एक भिक्षा मांगता हूँ। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे प्राणनाथ, हे प्राणाधार, हम तो पांचों पांडव आपके अपने हैं, हमसे भीख मांग रहे हो, ये सब घर आप ही का है। भगवान ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, हमको भीख चाहिए, भीख। कहा, प्रभु आज्ञा करो। कहा, हमको दोनों अपने भाइयों की भीख में दे दो। कौन भाई? कहा, अर्जुन और भीम। युधिष्ठिर जी ने दोनों भाइयों के हाथ पकड़े और कृष्ण के हाथ में दे दिए। मानो आज कृष्ण ने दोनों का पानी ग्रहण कर लिया। पिता की अनुपस्थिति में बड़ा भाई पितृतुल्य होता है, और युधिष्ठिर बड़े हैं, पांडु महाराज पधार गए हैं। अब युधिष्ठिर जी की आज्ञा का पालन करना ये चारों भाइयों का कर्तव्य है। मानो आज बाप की हैसियत से श्री युधिष्ठिर जी ने भीम और अर्जुन का दान कर दिया श्री कृष्ण के हाथ, और जो श्री कृष्ण के हाथ चला गया फिर उसका कुछ बाल बाका होगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को साथ में लेकर जरासंध की राजधानी राजगृह में पधारे, और वहां आकर भगवान ने तीनों ने ब्राह्मण भेष बनाया। एक सिद्धांत है बड़ा मधुर, एक बहुत बड़े प्रेमी भक्त, भजनानंदी प्रेमी भक्त रहे। इतना भजन किया, इतना भजन किया कि भगवान उनको दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे भक्तराज वरदान मांगो। भक्त ने कहा, प्रभु वरदान तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आपसे कुछ बात करनी है। तो बोलो क्या बात करनी है? कहा, प्रभु बैठो। पहले अपना दुपट्टा बिछाया, भगवान विराजमान हो गए, और वो भक्त भी सामने बैठ गए। भगवान से कहा, प्रभु आपसे थोड़ा सत्संग करना है, बात करनी है। भगवान ने कहा, बोलो। वो भक्त ने पूछा, प्रभु एक बात बताओ, आप मंद मंद सदा मुस्कुराते रहते हो, सदा सर्वदा हर हालत में। रावण से बात कर रहे हैं और मंद मुस्कुरा रहे। राम जी मुस्कुराना। और रावण के युद्ध में, राम रावण युद्ध में, आप रामायण पढ़ के देखो, राम जी ने श्रृंगार कैसा किया है। कहा, मुकुट तो नहीं है राम जी के सिर पर, लेकिन राम जी ने फूल अपनी जटाओं में गूंथ रखे हैं। युद्ध में कोई फूल गूंथने की क्या फुर्सत मिलेगी? इतना ब्रह्मांड विजयी दुश्मन सामने है, परम प्रबल रिपुशीस पर, और फिर भी भगवान फूलों का श्रृंगार करके युद्ध के लिए आगे बढ़े। तो भगवान से कहा, प्रभु आप मंद मंद मुस्कुराते रहते हो, इसका क्या राज है? भगवान ने कहा, सुनो, मैं माया से परे हूँ, और मैं प्रकृति पार हूँ, और मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। इसलिए हमको कभी भी विषाद, भय, संकोच होता ही नहीं है। मैं एक रस मंद मंद मुस्कुराता रहता हूँ। हमारे यहाँ जगत की कोई घटनाओं का महत्व ही नहीं है, क्योंकि मैं तो जगत से जगतातीत हूँ। अच्छा एक बात और बताओ प्रभु, क्या आप मंद मंद तो सदा मुस्कुराते हो, आप कभी ठहाका मारकर हंसते भी हो क्या? जोर से ठहाका मारकर। भगवान ने कहा, हाँ कभी हंसता हूँ। कब हंसते हो? भगवान ने कहा, दो समय। एक तो तब हंसता हूँ जब मेरे द्वारा रक्षित कोई भक्त को अपनी